नमस्कार। आज हम पृथ्वी की सबसे जरूरी, सबसे शानदार रेसिपी को समझने जा रहे हैं और वो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सच कहूं तो ये वही प्रक्रिया है जिससे हमारे इस ग्रह पर जीवन चलता है। तो सवाल ये उठता है कि पौधे सिर्फ हवा, पानी और सूरज की रोशनी से अपना खाना, खुद का खाना बना कैसे लेते हैं? ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना? पर इसके पीछे एक कमाल की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ पौधों के लिए नहीं है। ये तो पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर जीव के लिए, मतलब हम सब के लिए जीवन का आधार है। तो आखिर ये प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? अरे हम जो सांस लेते हैं ना, उस ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स यही है। और तो और पूरी की पूरी फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत भी यहीं से होती है। सीधी सी बात है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन वैसा तो हो ही नहीं सकता जैसा हम आज जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो अगर फोटोसिंथेसिस को जीवन की रेसिपी माने, तो फिर इसके लिए कच्चा माल क्या क्या लगता है? मतलब पौधों को अपना खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? इसमें 4 बहुत ही जरूरी चीजें हैं। पहली, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जिसे पत्तियां सोख लेती हैं। दूसरी, पानी जो जड़ों से आता है। तीसरी, सूरज की रोशनी जो कि एनर्जी का सोर्स है। और चौथी, क्लोरोफिल, पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, वही, जो असल में सूरज की रोशनी को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कच्चा माल तो आ गया। चलिए अब बनाने की विधि पर आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 2 मुख्य लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए चरणों में पूरी होती है। ये 2 चरण हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब देखो, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, लाइट रिएक्शन को सीधी धूप की जरूरत होती है और ये पानी का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाती है। दूसरी तरफ है डार्क रिएक्शन, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसको सीधी रोशनी की कोई जरूरत नहीं होती और ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके पौधे का खाना यानी ग्लूकोज तैयार करती है। चलिए पहले चरण को थोड़ा और करीब से समझते हैं। लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड नाम की जगह पर होती है। यहीं पर क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की एनर्जी को सोखता है। फिर इसी एनर्जी से पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, जिससे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और सबसे जरूरी बात, यहां पर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जिसे एटीपी और एनएडीपीएच नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर लिया जाता है। और अब आते हैं दूसरे चरण पे, डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदरूनी तरल हिस्से, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, वहां होती है। ये चरण पहले वाले चरण में बने एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी और एनएडीपीएच को इस्तेमाल करता है। इसी एनर्जी की मदद से हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के खाने यानी ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो इस पूरी रेसिपी के बाद आखिर में हमें मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कि पौधे ने इतनी मेहनत करके क्या तैयार किया है। और देखिए, ये सब कुछ इस एक शानदार केमिकल इक्वेशन में समाया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और पानी के 6 मॉलिक्यूल्स सूरज की रोशनी की मदद से ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये विज्ञान की भाषा में जीवन की पूरी रेसिपी है। आइए एक बार पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में फटाफट दोहराते हैं। जड़ें पानी लेती हैं, पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी सोखता है, लाइट रिएक्शन से एनर्जी बनती है, डार्क रिएक्शन उस एनर्जी से ग्लूकोज यानी खाना बनाती है और आखिर में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है। सिंपल। अब वापस से बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जो छोटी सी प्रक्रिया हर एक पत्ती के अंदर चल रही है, वो आखिर पूरे के पूरे ग्रह पर जीवन को कैसे चला रही है? सार बस यही है, एक सीधा और बहुत ही शक्तिशाली सच। फोटोसिंथेसिस के बिना पृथ्वी पर जीवन जैसा हम जानते हैं संभव ही नहीं होगा। यही तो हमारी ऑक्सीजन और हमारे भोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है ना? कि क्या हमारी हर सांस हमें किसी पत्ती के उस खामोश काम से जोड़ती है? ये एक ऐसा अदृश्य धागा है जो पृथ्वी पर हर जिंदा चीज को एक दूसरे से बांधता है।